Time is only 4 minutes. Kindly conclude in 5 minutes. I have not seen anybody is completing within time. This has been already decided here. Time is, sky is the limit. That has been discussed. That has been decided at the beginning. Huh? Nothing is coming on time. And the worst is, nothing is happening with the farmers. सभापति महोदय, ये हम लोग यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं देश के उस वर्ग के बारे में जो वर्ग आज हमको स्वाभिमानी बनाया है, जिस वर्ग ने आज हमको दुनिया के किसी के पास जाके सिर झुकाने नहीं दिया, वो एक ही किसान है। और जिसकी संख्या हम बार बार बोलते हैं कि ये देश एक कृषि प्रधान देश है। ये एक स्लोगन रह गया, ये एक स्लोगन रह गया। कृषि प्रधान देश में जय जवान जय किसान की बात उस प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने की थी। हम यहां आज जय जवान के लिए तो सब कुछ करने के लिए यहां तैयार हैं और करना चाहिए, लेकिन वो जय किसान को क्यों भूल गए हम? यहां जैसे चर्चा की है हमने आगे भी कि यहां जितने भी हम बैठे हैं, हमारा कोई ना कोई बुजुर्ग जो भी हमको आज तक यहां बनाया है, तो वो भी उसी धरती मिट्टी से उगी हुई पैसे से ही हम लोग आज यहां बैठकर पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर असेंबलियों में और मंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री तक चाहे कहीं भी बने, तो उसी उनकी देन है। आज उनके बारे में मुझे खेद था, लेकिन जो बात सच्चाई है, जब ये यहां वाले वहां बैठते हैं वो उनको इधर उंगली दिखाते हैं, जब वहां वाले उधर बैठ जाते हैं वो उनको उंगली दिखाते हैं। ये सदन उंगली दिखाने वाला सदन नहीं है। ये सदन राज्यसभा का जो है, जहां चर्चा चल रही है, ये पॉलिटिक्स से ऊपर है। ये देश के उस वर्ग के लिए बार बार आज जो बातें की जा रही हैं, मैंने कहा था यहां बातें करेंगे लेकिन कुछ निकलेगा कि नहीं, कुछ निकलेगा कि नहीं उनके लिए। चलो कुछ तो निकला। पिछली बार जब पूरे हाउस में हमने एक आवाज से बात की, यहां सब ने मिलके, मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां से पॉलिटिक्स से ऊपर में, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी से मैंने यहां अनुरोध किया था कि अगर आपको इस देश को हरियाला बनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को एक बनाना है, भारत को विश्व में प्रतिष्ठित करना है, तो किसान को मत छोड़िए। किसान की आत्मा को देखिए, उसके अंदर झांकिए जाके कि क्या तकलीफ है उसके पास, क्या तकलीफें हैं उसकी। जैसे शरद पवार जी ने वो चिट्ठी का एक अंश दिया, वो उसने अपना जो उसका, वो जानता है यहां आके लड़ नहीं सकता वो, लेकिन उसने चिट्ठी के माध्यम में भी आज किसान अपना दुख गा रहा है। सर, कुछ बातें यहां हुई थी, 9,000 रुपया हेक्टेयर के लिए हम देते थे उनको, तो उसको सरकार ने बोले 13,000 रुपया किया है इरिगेटेड लैंड में हेक्टेयर के लिए। और दूसरा जो ऑन इरिगेटेड लैंड में 4,500 था, उसको भी 50% बढ़ाया है। 50% से लेकर प्रधानमंत्री जी का हमने भाषण सुना कि 33% भी अगर क्रॉप लॉस है तो उसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी से प्रधानमंत्री या मंत्री की, सरकार की किसी मंत्री ने उनसे चर्चा की कि इंश्योरेंस इसको मानेगा या नहीं मानेगा? सर, यहां इंश्योरेंस की बात है। 4-6 पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात जो है, 2-4 बातें। सर, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना, ओबीसी कमीशन बना, वुमेन कमीशन बना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना, सब कमीशन बना है किसान के लिए। जो किसान 85% से ज्यादा, जिसको हम कल तक कहते थे, आज सब रिपोर्ट में आ रहा है कि 65% से भी वो किसान की तादाद कमती जा रही है, नीचे को आती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो 2025 में जब इस संसद में चर्चा होगी तो उस रोज किसान और इस देश में नहीं रहेगा, कोई और पैदावार नहीं करेगा, अगर उनके साथ यही व्यवहार रहा और उनके साथ यही रवैया अगर रहा। वोट के समय में हम लोग तो बहुत वादे करते हैं, वोट के टाइम के बाद हम भूल जाते हैं उस किसान को, छोड़ देते हैं उसको पीछे। तो क्या सरकार ये कर सकती है कि एक किसानों के लिए एक कमीशन बनाए, हर राज्य में और केंद्र में कमीशन बनाए, जब उसका मुआवजा, जब उसको तकलीफ होती है कि उसको जो लोन लाता है उसका जब तकलीफ होती है, वो सुसाइड करने से पहले कई लोगों का दरवाजा जाता है,
जब कोई भी दरवाजा खड़काता है, कोई नहीं सुनता है, तभी वो जाके शेष में, अंत में जाके अपनी जान देता है। तो उससे पहले वो कौन से दरवाजे में जाए जो दरवाजा उसकी बात को गौर से सुने। वैसे कमीशन की आज आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ इस आवाज के साथ सारा सदन, सारी सरकार इससे एकमत होगी कि किसान के लिए एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जहां पे वो जब दरखास्त देगा, जिस बैंक के बारे में लिख के देगा, उस बैंक के सीएमडी को भी वहां बुला के वहां पे उसको विटनेस में लाके बिठाया जाएगा। यहां बैठे हैं हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर जी, मैं उनसे एक अर्ज करना चाहूंगा कि आप एफसीआई ने, वर्ल्ड बैंक ने एफसीआई गोदाम जब आपने बनाए तो किसानों को कहा गया कि ये एग्रीकल्चर लोन है। आपको एफसीआई और जिस किसान ने जमीन दी, जिसने वहां एफसीआई का गोदाम बनाया, उसके साथ बैठ के बैंक ने 3 पार्टी एग्रीमेंट किया और एफसीआई ने 6 साल तक एक पैसा भी बैंक को नहीं दिया, ना उसको किसान को दिया जिसके वहां गोदाम बना था, क्योंकि बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि वो जो भी किराया है वो सीधा एफसीआई विल पे इट टू द बैंक एज एन इंस्टॉलमेंट फॉर टिल द लोन इज रिपेड। एंड उसके बाद केस हुआ, केस में बैंक ने कहा कि हमको 16,404 रुपए हमारे मिलने के हैं, तो वहां कोर्ट के सामने एफसीआई ने चेक काट के उसके बाद दिया। उसके बाद 10 साल के बाद बैंक बाद निकालता है कि किसान को नोटिस भेजता है कि तुम्हारे ऊपर इतने लाख रुपए और बाकी हैं। उसके बाद भी वहां के जब वन टाइम सेटलमेंट करता है, वो वन टाइम सेटलमेंट बात होती है, उसके 8 साल के बाद भी, 8 साल के बाद भी, ये किस्सा मैं आपके पास ला के दूंगा इस सदन में, अगर आप अनुमति देंगे सब पेपर यह मैं ला के दूंगा। तो यह कौन कहां सुनाई है, कौन सुनता है उसकी बात? ये मैं कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूं, और आप अगर चाहेंगे सब पेपर आपके सामने ला के रखूंगा मैं। इसका जवाब कल दीजिए, सोमवार को हम आपको इसका पूरा पता लगा के बतला देंगे। थैंक यू। तो सर, बात यह है कि आज किसान के लिए जो भी यहां बात हो रही है, इसके लिए बात है कि हमने बार बार कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात उठाई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए क्यों किसान की जमीन जाएगी तो उसको रेट नहीं पूछा जाएगा, उसका बेंचमार्क रेट भी तय करेगी सरकार, और सरकार जो रेट तय करेगी उसका आप आज बोल रहे हैं हम उसको 4 गुना दे देंगे किसान को। उसको क्यों नहीं पूछा जाएगा कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है? उसकी राय क्यों नहीं ली जाएगी वहां? उसको क्यों वहां नहीं पूछा जाएगा जब उसकी संपत्ति है वो? सर, वहीं पे आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे बड़ी आज जो बात है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज सर पिछले दिनों यहां आपने देखा हाउस में कटन की क्या हालत हुई। कपा के लिए मेरे यहां उड़ीसा में कालाहांडी केबी के जिले में कालाहांडी का कपा जो है वो आज हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी का कपा है, और वहां 4,000 रुपए में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई वहां कपा खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जबकि पिछले साल 7,600 रुपए तक पर का रेट था। आज चाइना ने कपा लेना बंद कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया, तो ये आज हिंदुस्तान के किसान उसके लिए जिम्मेदार होंगे? अगर चाइना बंद करता है तो क्या हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमजोर है? क्या इसकी ताकत नहीं है कि खड़े हो सामने किसान को और बोले कि हम अगर चाइना नहीं लेता है तो चाइना से कोई भी इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, टेक्सटाइल का कोई भी गारमेंट्स चाइना से इंडिया नहीं आ सकेगा अगर वो आज हमारा कटन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात है? ये हम किसके? आज वो किसान, हम उसको बोलते हैं आप कटन करो तो वो कटन पैदा करता है, हम उसको बोलते हैं गन्ना करो वो गन्ना पैदा करता है, हम उसको बोलते हैं तुम आलू करो आलू करता है, प्याज करता है, टमाटो करता है, जो हम बोलते हैं वही वो किसान करता है। लेकिन उसकी सुनाई नहीं होती है। उसके लिए आज तक आजादी के 67 साल के बाद भी अगर हम लोग उसको एक मार्केट नहीं दे पाए, उसके लिए एक परफेक्ट मार्केट नहीं किए, तो इस सदन से मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर 1 दिन नहीं 2 दिन तक चर्चा चले और उन किसानों के से मांगी जाए, उनको ओपनली उनका राय पूछी जाए कि कैसे मार्केटिंग में एफसीआई सामने आए, एफसीआई को और बढ़ावा दिया जाए और मार्केट लिए कोऑपरेटिव सिस्टम जहां नहीं है वहां ले। सर, लास्ट में सर मैं दिया हूं एक स्पेशल मेंशन दिया हूं कि कम से कम 5 किसानों को, इनोवेटिव किसान
टैलेंटेड किसान, जिन लोग ऑर्गेनिक किसान आज हमारे को स्वाभिमान करके ऐसी पैदावार दिखाए हैं जो हमारे साइंस फेल कर गया, जहां विज्ञान जहां फेल कर गया, उनको भी पद्मश्री जैसे हम खिलवाड़ों को देते हैं, खिलाड़ी को, स्पोर्ट्समैन को देते हैं, जैसे हम लोग फिल्म स्टारों को देते हैं, जैसे हम लोग लेखक को देते हैं, कवि को देते हैं, नेताओं को देते हैं, तो क्यों किसान को 5 जोन में, 5 जोन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन 5 किसान को दिया जाए? ये मेरा स्पेशल मेंशन है, जो आज आ सकता है या कल आएगा, कि उनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए और उनको समाज में एक स्थान दिया जाए। ऑफिस जाते हैं तो पानी का गिलास नहीं मिलता है, धोती पहन के जाते हैं तो उनके साथ कोई पूछताछ नहीं करता है। इसके ऊपर एक दिन भर चर्चा यहां की जाए, तभी जाके ये किसान, वो जो आज दिल्ली के शहर में शाम की बात है, देश की राजधानी में सबकी उपस्थिति में वहां फांसी पे चढ़ गया और उसकी जान चले गई। और संविधान की बात करते हैं हम, संविधान हमको बोलते हैं इन अ वेलफेयर स्टेट इट इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू सी द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल की जान सुरक्षा करना देश की सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य अगर देश और सरकार पालन नहीं करती है तो इसको क्या कहा जाएगा, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, वो आने वाला समय बताएगा, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। और जहां पे ऐसे सुसाइड हुए हैं, वहां पे पिछले साल में या पिछले 11 महीने भी प्लीज मैं जितने किसान का सुसाइड किए हैं यहाँ शेष कर रहा हूं, करूंगा। यहाँ एक ही मंत्री अब बैठे हैं हमारे पासवान जी, मैं जानता हूं इज वेरी प्रैक्टिकल, जो बात दिल में लेंगे वो करेंगे, आई नो दैट। तो ऐसे ही सरकार की तरफ से जहां पे किसान का सुसाइड किए हैं, उनके परिवार से जाके सरकार की तरफ से मिला जाए, उनसे बात किया जाए, क्या कारण है, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या करने से सुसाइड बंद होगा, इसके ऊपर चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।